हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है, हम इसमें एडमिशन वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं। जो एडमिशन का जो चैप्टर है वो सेक्शन 17 से लेकर 31 तक है। इस चैप्टर में मेनली ये बताया गया है कि एडमिशन क्या है, एडमिशन कौन कौन दे सकता है और किस किस सर्कमस्टांस में दे सकता है और उसका कितना पार्ट रेलिवेंट होगा। तो अगर हम देखें एडमिशन को, आज हम इस जो मेनली वीडियो में सेक्शन 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडमिशन को डिफाइन करा हुआ है सेक्शन 17 में। एडमिशन डिफाइंड, पहली लाइन ही यही है, तो इससे पता चलता है कि एडमिशन को डिफाइन कर रखा है। एंड एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। तो पहली बात क्या कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, तो ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट वैसे होता क्या है, एनीथिंग विच इज स्टेटेड वो होता है स्टेटमेंट। तो मतलब कुछ हमने बता दिया तो वो एक स्टेटमेंट होती है। उस स्टेटमेंट का एक पार्ट क्या है, एडमिशन है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि एडमिशन और जो स्टेटमेंट है वो जीनस है, एक बहुत बड़ा सर्कल देख लेते हैं हम। उसका एक छोटा सा पार्ट एडमिशन है कि बहुत सारी स्टेटमेंट में से कुछ एक स्टेटमेंट एडमिशन हो सकती है। तो एडमिशन इज ए एडमिशन जो है सब स्पीशीज है किसकी, स्पीशीज है किसकी, स्टेटमेंट की। ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ये जो स्टेटमेंट है ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। तो एडमिशन ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है और कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इनफैक्ट जो अब 2002 के बाद में 2000 में अमेंडमेंट करी है इसकी, तो इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होते हैं ना, जो व्हाट्सएप के थ्रू अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा या कोई वीडियो होगी, तो ये सारी ये भी क्या होंगे, एडमिशन हो सकते हैं। विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस, अब ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहे हैं। इन्फ्रेंस होता क्या है, इन्फ्रेंस मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, किसी चीज़ को देख के एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा आदमी, ठीक है। तो इन्फ्रेंस हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष, किसी चीज़ के निष्कर्ष पे पहुंचना, कि मैंने कुछ बात बोली, इसका आदमी से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा, इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करेगा भी हाँ इसने बात बोली है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस एज टू द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, और किससे रिलेटेड वो कहते हैं इन्फ्रेंस सजेस्ट करेगा, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू हमने पढ़ा था जो सेक्शन 5 की जो वीडियो हमने डाली हुई है, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं वो किसी केस के अंदर होते हैं जब कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस से हमें प्रूव करना, और फैक्ट इन इशू होता है जो मेन इशू है, जो हमने प्रूव करना है, जिस केस पे हमारा, जिस चीज़ पे हमारा पूरा केस ही डिपेंड कर रहा है, वेदर इसने मर्डर किया कि नहीं किया। तो जैसे ये बात होगी फैक्ट इन इशू हो गया। रेलेवेंट फैक्ट की, ये उस दिन मर्डर वाली जगह पे था कि नहीं था, तो ये रेलेवेंट फैक्ट होंगे उसके। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांस हेयर इन कंटेंड। तो अगर हम देखें ये पूरा जो सेक्शन 17 है, ये तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। पहली बात तो ये बता रहा है कि जो एडमिशन है भैया, ये स्टेटमेंट है या एडमिशन क्या है कि ओरल भी कर सकते हो आप, डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। पहली बात तो ये बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि कहते जो कुछ जो स्पेसिफाइड पर्सन है ना, सिर्फ वही एडमिशन कर सकते हैं। तो जो एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है वो सेक्शन 18, 19, 20। फिर उसके बाद अंडर द सर्कमस्टांस हेयरिन मेंशन, मतलब इसमें क्या है कि तीसरी जो बातें बता रहा है कि जो एडमिशन है ना, सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांस में अगर आप करोगे ना जो एक्ट के अंडर मेंशन है, तभी वो एडमिशन होगा। तो इसके लिए जो आगे वाले सेक्शन है 21 टू लेके 30 तक, ये सारे इसके बारे में बता रहे हैं। तो मतलब ये तीन चीज़ बता रहा है। तो जो इसके हिसाब से अगर हम देखें सेक्शन 17 के हिसाब से कि ये क्या बता रहा है, एडमिशन है क्या। एडमिशन सिंपल अगर टर्म्स में देखें कि ये वो एक ऐसी स्टेटमेंट जो जिससे हम कहते हैं इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट का। तो इससे हमें क्या लगता है कि जो एडमिशन है ना, एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि जो रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू किसी केस के अंदर ही होते हैं। अगर केस ही नहीं होगा तो फिर एडमिशन भी नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं केस के ऊपर, क्योंकि किसी भी फैक्ट इन इशू और जो रेलेवेंट फैक्ट हो किसी केस के अंदर होंगे। तो अगर वो होगा, केस होगा, तो फिर कहते हैं एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं होगा। तो अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बात करें तो पहले कोई भी स्टेटमेंट एक जीनस है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक जीनस है। तो स्टेटमेंट क्या है, कोई भी आदमी है ना किसी भी चीज़ के बारे में सजेस्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस मतलब वो स्टेट कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो स्टेटमेंट होगी। अगर वही स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कैसी भी हो सकती है, सेल्फ सर्विंग भी हो सकती है, सेल्फ हार्मिंग भी हो सकती है, या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ सर्विंग, कि मैं तो उस दिन
मर्डर वाले दिन मैं तो दिल्ली था, सेल्फ सर्विंग होगी। सेल्फ हार्मिंग, हाँ जी मैं उसी घर में था जिस घर में मर्डर हुआ। अच्छा, और ये होगी कहते सेल्फ हार्मिंग। अब जिसका कोई यूज नहीं हो स्टेटमेंट, राम को मैंने दिल्ली देखा था, ये राम चाय पी रहा था, तो उसका मर्डर से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो ऐसी भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट कहीं से भी कैसी भी हो सकती है। तो जो जनरली, कि अगर जनरली हम बात करें, सेक्शन 21 भी यही बात बताता है, जनरली जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होती है ना, वो क्या होती है, एडमिशन होती है। और यहाँ पे क्यों है कि जो पर्सन है ना, हम एक प्रिजम्पशन ले लेते हैं, कोई भी पर्सन है ना अपने अगेंस्ट नहीं बोलेगा। अगर बाई चांस उसने अपने अगेंस्ट बोला तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी। कोई भी आदमी अपने अगेंस्ट नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सच्चाई होगी। तो वो जो स्टेटमेंट है ना, वो एडमिशन है, और वहां से हम प्रिजम्पशन ड्रोन कर लेते हैं कि ये बात तो सच्चाई होगी, और उस प्रिजम्पशन को हम इतना ऊपर ले जाते हैं कि हम उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बना देते हैं। तो एडमिशन इज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या है, कि वो एविडेंस जिसके जिसके मतलब किसी की हेल्प के बिना हम उसके बेस पे कन्विक्शन कर देते हैं। तो किसी चीज़ को हम मान ले कि सिर्फ ऑन द बेस ऑफ इट ओनली, हमें किसी और चीज़, कोई और एडमिशन, किसी चीज़ की हेल्प नहीं चाहिए, तो उस पर आप कन्विक्शन बेस कर सकते हो, वो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब जो हमने इसमें देखी थी इन्फ्रेंस, हमें पता है इन्फ्रेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो इन्फ्रेंस इसमें बताया है कि एडमिशन क्या है, एक सजेशन ही तो है, मतलब जो सजेस्ट कर रहा है इन्फ्रेंस का, और किससे रिलेटेड, फैक्ट इनिशियो और रेलिवेंट फैक्ट से। अब ये जो इन्फ्रेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर हम देखें एडमिशन के एग्जाम्पल देखें, मैंने उस दिन अब किसी पर्सन की ना डेथ हुई है पॉइजन से, तो उसमें मैं बोल दूं कि हाँ यार मैंने पॉइजन खरीदा था, तो ये इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही है कि हाँ अगर इसने पॉइजन खरीदा है ना, तो हो सकता है इसने ही मर्डर करा है, इसने सेम काइंड का अगर पॉइजन खरीदा तो हो सकता है इसने ही मर्डर किया है। तो यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आई। अगर मैं ये कह दूँ सर खरीदा तो है मैंने वो पॉइजन, पर ये किस चीज़ करने के लिए है, ये तो ये था कि चूहे मारने के लिए यूज़ होता है, और उसी के लिए मैंने यूज़ करा, इसको अपने घर में डाला था ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ से हम बच गए। तो कभी भी है ना एडमिशन को ये है ना, उसमें टुकड़ों में आप यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा इसको कैसे यूज़ करना होता है, पूरे की जो बात बोली है ना पर्सन ने, वो पूरी बात यूज़ करनी होती है। ये नहीं कि इसमें हाँ मैंने पॉइजन खरीदा तो ऐसे यूज़ कर लिया, बल्कि साथ में चूहे मारने के लिए खरीदा था, तो ये पूरी बात लेनी पड़ेगी। ऐसे टुकड़ों में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि रीज़न क्या है कि हम एडमिशन को एडमिसिबल बनाया हमने, उसकी कुछ तो रीज़न होगी। पहली बात तो है ना, जो ये कहते हैं एडमिशन है, ये एज ए बात करता है, वेवर ऑफ प्रूफ की बात करता है। किसी पर्सन के अगर बाई चांस उसने एडमिशन कर दिया ना, तो एज ए वेवर ऑफ प्रूफ की बात हो जाएगी, उसमें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को। अब क्या है कि सेक्शन 58 बोलता है कि अब बाई चांस किसी चीज़ का एडमिशन हुआ है ना, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि कोर्ट उसको कह सकती है प्रूव करने के लिए। तो सेक्शन 58 हमें ये हेल्प करता है कि एक चीज़ का एडमिशन हो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी को मान लेंगे हाँ इसने सच बोल लिया। दूसरा, कोर्ट का टाइम भी बचाता है। अगर उसी चीज़ को, जो चीज़ पहले एडमिट कर ली, हाँ भाई मैं उस दिन दिल्ली था, अब उसको बार बार आदमी प्रूव कर रहा है, प्रूव करोगे, कहते हैं दिल्ली थे तुम, मतलब वो अपने अगेंस्ट उसने बात कर ली, मर्डर हुआ दिल्ली में, हाँ उस दिन मैं दिल्ली था, फिर भी कहते हैं उसको प्रूव करवा रहे, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि कोई भी आदमी, एक प्रिजम्पशन है कि कोई भी आदमी ना अपने खिलाफ झूठ नहीं बोलेगा, जो उसने बोला मतलब वो अपने ही खिलाफ कभी भी आदमी झूठ नहीं बोलेगा। जो उसके ही अगेंस्ट बात जा रही है वो क्यों झूठ बोलेगा, सच ही बोलेगा ना इस चीज़ में। तीसरा इसमें क्या है कि आदमी कई बार है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है अपनी ही बात को लेके। पहले वो बोल रहा था, वो उसने कुछ बात बोली जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उसके केस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ए ने केस कर दिया बी पे कि इसने मेरे है ना लोन लेके 5 लाख रुपए देने हैं, तो उस 5 लाख के लिए इसने क्या करा, केस कर दिया। तो वहाँ पे उसने ए ने ही क्या करा, अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवा दी। उस स्टेटमेंट में गया कि ये जो 5 लाख रुपए है ना, इसने बी को नहीं दिए, इसने सी को दिए, तो ये इसके केस के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो यहाँ पे इसलिए हमें एडमिसिबल बनानी जरूरी है, क्या, ताकि वो केस ही खत्म हो जाएगा इसमें। अब एडमिशन कितने टाइप के होते हैं, एडमिशन सर 2 टाइप के होते हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल तो वो एडमिशन हो गया कि जो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया हो किसी पर्सन ने, या इस ऐसी प्रोसीडिंग में दिया हो कि केस की फाइल के अंदर आ जाए, तो वो तो हो गया जुडिशियल कन्फेशन एडमिशन।
और जो नॉन जुडिशियल एडमिशन है कि वो है कि जो आउट ऑफ कोर्ट दिया है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि हाँ भाई मैं दिल्ली था, हाँ भाई मैंने वो पॉइजन खरीदा, और एक मैंने कोर्ट के आगे बोल दिया हाँ जी मैंने वो पॉइजन खरीदा। तो ये चीज़ें आ गई। अब क्या आता है कि लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ आती है कि एडमिशन और कन्फेशन में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि कन्फेशन क्या है और एडमिशन क्या है। देखो जो एडमिशन होता है ना, एडमिशन हम कह सकते हैं जैसे स्टेटमेंट हमने बोली थी, स्टेटमेंट जीनस है एक बड़ा सा सर्कल, अभी आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो तो स्क्रीन पे, ये जो बड़ा सा सर्कल है ये क्या है, ये तो है एडमिशन और स्टेटमेंट, उसके बीच का जो सर्कल है वो क्या है, एडमिशन, उसके भी बीच का जो सर्कल है ये है कन्फेशन। तो कन्फेशन अगर हम देखें, स्टेटमेंट जीनस हो गया, उसकी सब स्पीशीज क्या होगी, स्पीशीज क्या होगी, एडमिशन हो गया, और उसकी सब स्पीशीज क्या होगी, कन्फेशन हो गया। तो जो कन्फेशन है, कन्फेशन में क्या होता है कि आदमी है ना पूरी पूरी गिल्ट को मान लेता है कि हाँ मैंने भाई जिस पॉइजन जिससे मैंने मर्डर करा है, मैंने ही उस पर्सन को पॉइजन दिया है, मैंने पॉइजन खरीदा, मैंने पॉइजन खरीदा, ये क्या बात हुई, एडमिशन हुआ। और मैं इसमें यही बात कह दूं कि मैंने पॉइजन खरीद के उसको दिया ताकि वो मर जाए, तो ये क्या बात होगी, कन्फेशन होगी। तो यहाँ पे पूरी पूरी गिल्ट मान ली। तो इसके ऊपर एक केस है सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला, 1998 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात कही। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर किसी फैक्ट को आप एडमिट कर लेते हो या फैक्ट्स को आप एडमिट कर लेते हो और पर्सन को अगर आप उन फैक्ट्स के बेसिस पे, एडमिटेड फैक्ट के बेसिस पे अगर गिल्टी मान सकते हो ना, गिल्टी प्रूव कर सकते हो, तो वो तो क्या हो गया, कन्फेशन हो गया। अगर उसके लिए, अगर उन फैक्ट्स पे, एडमिटेड फैक्ट्स पे आप उसको गिल्टी नहीं कर सकते, प्रूव कर सकते, तो वहाँ पे क्या होगा ना, वो एडमिशन होगा, जब उसको कहते हैं एक्स्ट्रा किसी और एविडेंस की जरूरत होगी उसकी पूरी गिल्ट को प्रूव करने के लिए। तो अगर सिर्फ जो मैंने बात बोली, फैक्ट बोले, एडमिट करें, अगर उसके बेस पे ही मेरे को गिल्टी प्रूव कर दोगे आप, तो ये तो क्या हो गया, कन्फेशन हो गया। अगर एक्स्ट्रा एडमिशन की जरूरत पड़ रही है आपको, तो वो एडमिशन हो गया। तो अगर वही जैसे इसमें तभी हम कह सकते हैं कि हर एडमिशन, हर कन्फेशन एडमिशन है, पर हर कन्फेशन एडमिशन नहीं है। तो अब बात आ जाती है कि ये तो हमें पता चल गया, अभी कहते हैं स्टेटमेंट एक जीनस हो गया, उसकी सब स्पीशीज, मतलब हर स्टेटमेंट एडमिशन नहीं हो सकती, कुछ ही स्टेटमेंट जो इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रही है वो क्या हो जाएगी, फैक्ट इन इश्यू से और रेलेवेंट फैक्ट से एडमिशन बन जाएगी। तो ये छोटा सर्कल बन गया। अगर वही कहते हैं इन्फ्रेंस गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड की तरफ लेके जाए, तो ये क्या हो गया, ये कन्फेशन हो गया। अब बात आ जाती है कि एडमिशन है ना, कैसे कैसे कर सकते हैं। जो हम इस सेक्शन में हमने देखा, एडमिशन हम कैसे कर सकते हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बट एक और चीज़ से आप कर सकते हो, वो है बाय कंडक्ट, बाय साइलेंस। इनफैक्ट इवन कंडक्ट से भी आप वो कर सकते हो, इनफैक्ट साइलेंस से भी आप कहते हैं एडमिशन कर सकते हो। तो इसके ऊपर एक लाइन है बड़ी अच्छी फिट बैठती है इस पर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आदमी के जो वर्ड से है ना, एक्शन ज़्यादा बोलते हैं उसके। तो इसके ऊपर एक केस है मायो वर्सेस मायो, 1949 का, ये ऑस्ट्रेलियन केस है। तो यहाँ पे एक लेडी थी, उसने क्या करा, उसका जो बच्चा था उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उसने क्या करा, उसके फादर का नाम ही नहीं लिखा। तो उसके वहाँ की कोर्ट बोलती कि यहाँ पे ना उसकी कंडक्ट दिखा रही है, ये कंडक्ट क्या इन्फ्लुएंस सजेस्ट कर रही है, या तो इसको पता ही नहीं से बच्चे का बाप कौन है, या फिर कहते हैं ये इलेजिटिमेट है बच्चा। और ये दोनों इन्फ्लुएंस में से अगर कोई भी हम चूज करें, तो ये उसकी किस चीज़ की इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रही है, ये एडमिशन है उसका अडल्ट्री लाइफ का, अडल्ट्रस लाइफ का, कि उसने अडल्ट्री कमिट करी है। फिर उसके बाद अगर एक इलस्ट्रेशन है सेक्शन 8 की, जी इलस्ट्रेशन, तो वो भी सजेस्ट बताती है ऐसे एडमिशन बाय कंडक्ट, कि वेदर कहते हैं ए ने पैसे देने थे कि नहीं देने थे 10,000। तो उसमें क्या हुआ कि सी ने बोला सबके सामने, ए भी वो बात सुन रहा था कि ए पे बिलीव मत करना, इसने कहते हैं उसके 10,000 रुपये दिए नहीं लेके, तो ही इज़ नॉट ए ट्रस्टवर्दी पर्सन। यहाँ पे वो चुपचाप चला गया ये बात सुन के। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एडमिशन बाय कंडक्ट है, कोर्ट बोलते हैं एडमिशन बाय कंडक्ट है। फिर हमेशा हर साइलेंस, कभी भी है ना, हर साइलेंस एडमिशन नहीं होता। तो वही साइलेंस एडमिशन माना जाएगा जहाँ पे आदमी की ड्यूटी है स्पीक करने की, नेचुरली वो स्पीक करेगा, उसमें अपने आप को डिफेंड करेगा ही कहीं। अगर वो चुपचाप, नेचुरली है ना, पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा। जहाँ नहीं कर रहा तो वहाँ पे वो क्या होगा, एडमिशन बाय साइलेंस हो जाएगा।
पर कुछ केसेस में ना इसको नहीं मानते हम साइलेंस को, क्योंकि एक प्रिजम्पशन मानी जाती है कि जो आदमी गिल्टी होता है ना, वो एकदम से अपने आप को बचाने के लिए ना बोलेगा अपने आप को, कोई बात आ रही भी है, बल्कि उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही ये कहेगा कि नहीं मैंने काम नहीं करा ये। तो जो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो सबसे पहले एकदम अपने आप को डिफेंड करेगा। और जहाँ ऑनेस्ट पर्सन होता है वो कई बार लेट होता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कई बार वो मन में ही हंस देता है कि जब मैंने कुछ करा नहीं तो मैं क्यों अपने आप को एक्सप्लेन करूँ। तो इसलिए ना हर केस में ऐसा नहीं होगा। तो 2 केस थे, सिमिलर केस है, हमें नाम उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उनमें क्या हुआ था, एक लेडी ने ना एक पर्सन को लेटर लिखा कि तुम हर बार मुझे बोलते हो कि कहते हैं शादी करोगे तुम मुझसे, प्रॉमिस करते हो मैरी करने के लिए, पर तुम कर नहीं रहे। तो वहाँ पे वो पर्सन है ना उसको पैसे दे देता है चुप होने के, हश मनी दे देता है उसको। तो यहाँ पे वो बोलते हैं उसकी एडमिशन बाय कंडक्ट है, उसने उसको पैसे दिए चुप होने के लिए, तो कंडक्ट, एडमिशन बाय कंडक्ट है। और वही अगर उसके लेटर का रिप्लाई ना करता वो, तो वो कोई एडमिशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप ये जो स्क्रीन पर आए क्वेश्चन है इनको देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।